सीमातीत शून्य में नीलिमा बिछाई, और इधर नीचे निरी नीरवता छाई है। निशा का अवसान हो रहा है, उषा का अब आन हो रहा है। भानु की निद्रा टूट तो गई है, परंतु अभी वह लेटा है मां की मार्तव गोद में। मुख पर अंचल लेकर करवटें ले रहा है। प्राची के अधरों पर मंद मधुर मुस्कान है। सर पर पल्ला नहीं है और सिंदूरी धूल उड़ती सी रंगीन राग की आभा भाई है भाई। लज्जा की घूंघट में डूबती सी कुमुदनी प्रभाकर के कर छुअन से बचना चाहती है। वह अपनी पराग को, सराग मुद्रा को पाखुरियों की ओट देती है। लो इधर अध खुली कमलिनी डूबते चांद की चांदनी को भी नहीं देखती आंखें खोलकर। ईर्ष्या पर विजय प्राप्त करना सबके वश की बात नहीं है, और वह भी स्त्री पर्याय में अनहोनी सी घटना। अबला बालाएं सब तरला ताराएं अब छाया की भांति अपने पतिदेव चंद्रमा के पीछे पीछे हो छुपी जा रही। कहीं सुदूर दिगंत में दिवाकर उन्हें देख न ले, इस शंका से मंद मंद सुगंध पवन बह रहा है। बहना ये जीवन है, बहता बहता कह रहा है। लो यह संधि काल है ना, महक उठी सुगंधी है छोर छोर तक चारों ओर। मेरे लिए इससे बढ़कर श्रेयसी कौन सी हो सकती है संधि वह। न निशाकर है न दिशा, न दिवाकर है न दिवा, अभी दिशाएं भी अंधी है। पर की नासा तक इस गोपनीय वार्ता की गंध जा नहीं सकती। ऐसी स्थिति में उनके मन में कैसे जाग सकती है दुर्भी संधि वह। और इधर सरिता सामने जो सरपट सरक रही है अपार सागर की ओर, सुन नहीं सकती इस वार्ता को। कारण पथ पर चलता है सतपथ पथिक वह, मुड़कर नहीं देखता तन से भी मन से भी। और संकोचशीला लाजवती लावण्यवती सरिता तट की माटी अपना हृदय खोलती है मां धरती के सम्मुख। स्वयं पतिता हूं और पातीता हूं औरों से, अधम पापियों से पत दलिता हूं मां। सुख मुक्ता हूं, दुख युक्ता हूं, तिरस्कृत त्यक्ता हूं मां। इसकी पीड़ा अव्यक्ता है, व्यक्त किसके सम्मुख करूं। क्रमहीना हूं, पराक्रम से रीता, विपरीता है इसकी भाग्य रेखा। यातनाएं पीड़ाएं ये कितनी तरह की वेदनाएं, कितनी और आगे कब तक पता नहीं। इनकी छोर है या नहीं। श्वास श्वास पर नासिका बंद कर आर्त घुली घूंट बस पीती ही आ रही हूं। और इस घटना से कहीं दूसरे दुखित न हो, मुख पर घूंघट लाती हूं। घुटन छुपाती छुपाती घूंट पीती ही जा रही हूं। केवल कहने को जीती ही आ रही हूं।
इस पर्याय की इति कब होगी? इस काया की च्युति कब होगी? बता दो मां इसे। इसका जीवन ये उन्नत होगा या नहीं? अनगिन गुणों पाकर अवनत होगा या नहीं? कुछ उपाय करो मां, खुद अपाय हरो मां। और सुनो, विलंब मत करो, पद दो, पथ दो, पाथे भी दो मां। फिर कुछ क्षणों के लिए मौन छा जाता है। दोनों अनिमेष एक दूसरे को ताकती हैं। धरा की दृष्टि माटी में, माटी की दृष्टि धरा में। बहुत दूर भीतर जा जा समाती है। अब धीरे धीरे मौन का भंग होता है माँ की ओर से, जिसकी आंखें और सरल और तरल हो आ रही हैं, जिनमें हृदयवती चेतना का दर्शन हो रहा है, जिसके सल छलों से शून्य विशाल भाल पर गुरु गंभीरता का उत्कर्षण हो रहा है, जिसके दोनों गालों पर गुलाब की आभा ने हर्ष के संवर्धन से तृग बिंदुओं का अविरल वर्षण हो रहा है। विरह, रिक्तता, अभाव, अलगाव भाव का भी शनैः शनैः अपकर्षण हो रहा है। नियोग कहो या प्रयोग, सहज रूप से अनायास अनन्य आत्मीयता का संस्पर्शन हो रहा है। और वह धृति धारिणी धरती कुछ कहने को आकर्षित होती है। सम्मुख माटी का आकर्षण जो रहा है। लो भीगे भावों से संबोधन की शुरुआत। सत्ता शाश्वत होती है बेटा। प्रतिसत्ता में होती हैं अनगिन संभावनाएं। उत्थान पतन की वह खसखस का दाना सा बहुत छोटा होता है, बड़ का बीज वह। समुचित क्षेत्र में उसका वपन हो, समयोचित खाद, हवा, जल उसे मिले, अंकुरित हो, कुछ ही दिनों में विशाल काय धारण कर वट के रूप में अवतार लेता है। यही इसकी महत्ता है। सत्ता शाश्वत होती है, सत्ता भास्वत होती है बेटा। रहस्य में पड़ी इस गंध का अनुपान करना होगा आस्था की नासा से सर्वप्रथम। समझी बात? और यह भी देख कितना खुला विषय है कि उजली उजली जल की धारा बादलों से झरती है। धरा धूल में आ धूमिल हो दलदल में बदल जाती है। वही धारा यदि नीम की जड़ों में जा मिलती, कटुता में ढलती है। सागर में जा गिरती, लवड़ाकर कहलाती है। वही धारा बेटा विषधर मुख में जा विषहाला में ढलती है। सागरीय शुक्तिका में गिरती, स्वाति का काल हो मुक्ति का बनकर झिलमिलाती है बेटा। वही जलीय सत्ता। जैसी संगति मिलती है वैसी मति होती है। मति जैसी अग्रिम गति, मिलती जाती। और यही हुआ है युगों युगों से, भवों भवों से। इसीलिए जीवन का आस्था से वास्ता होने पर रास्ता स्वयं शास्ता होकर संबोधित करता साधक को साथी बन साथ देता है। आस्था के तारों पर ही साधना की अंगुलियां चलती है साधक की। सार्थक जीवन में तब
स्वरातीत सरगम झरती है। समझी बेटा? और तूने जो अपने आप को पतित जाना है, लघुतम माना है, यह अपूर्व घटना इसलिए है कि तूने निश्चित रूप से प्रभु को गुरुतम को पहचाना है। तेरी दूरदृष्टि में पावन पूत का बिंब बिंबित हुआ अवश्य। असत्य की सही पहचान ही सत्य का अवदान है बेटा। पतन पाताल का महसूस ही उत्थान ऊंचाई की आरती उतारना है। किंतु बेटा, इतना ही पर्याप्त नहीं है। आस्था के विषय को आत्मसात करना हो, उसे अनुभूत करना हो तो साधना के सांचे में स्वयं को ढालना होगा सहर्ष। पर्वत की तलहटी से भी हम देखते हैं कि उत्तुंग शिखर का दर्शन होता है, परंतु चरणों का प्रयोग किए बिना शिखर का स्पर्शन संभव नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि आस्था के बिना रास्ता नहीं, मूल के बिना चूल नहीं। परंतु मूल में कभी फूल खिले हैं? फलों का दल वह दोलायित होता है चूल पर ही आखिर। हाँ, इसे खेल नहीं समझना। यह सुदीर्घकालीन परिश्रम का फल है बेटा। भले ही वह आस्था हो स्थायी, हो दृढ़ता भी, तथापि प्राथमिक दशा में साधना के क्षेत्र में स्खलन की संभावना बुरी बनी रहती है बेटा। स्वस्थ प्रौढ़ पुरुष भी क्यों न हो, काई लगी पाषाण पर पद फिसलता ही है। इतना ही नहीं, निरंतर अभ्यास के बाद भी स्खलन संभव है। प्रतिदिन बरसों से रोटी बनाता खाता आया है, तथापि वह पाक शास्त्री की पहली रोटी करड़ी क्यों बनती है बेटा? इसीलिए सुनो, आयास से डरना नहीं, आलस्य करना नहीं। कभी कभी साधना के समय ऐसी ही घाटियाँ आ सकती हैं कि थोड़ी सी प्रतिकूलता में जिसकी समता वह आकाश को चूसती थी, उसे भी विषमता की नागिन सूंघ सकती है और वह राही गुमराह हो सकता है। उसके मुख से फिर गम आह निकल सकती है। ऐसी स्थिति में बोधि की चिड़िया वह फुर कर क्यों न जाएगी? क्रोध की बुढ़िया वह गुर कर क्यों न जागेगी? साधना स्खलित जीवन में अनर्थ के सिवा और क्या घटेगा? इसीलिए प्रतिकार की पालना छोड़नी होगी बेटा। अतिचार की धारणा तोड़नी होगी बेटा, अन्यथा कालांतर में निश्चित ये दोनों आस्था की आराधना में विराधना ही सिद्ध होंगी। एक बात और कहनी है कि किसी कार्य को संपन्न करते समय अनुकूलता की प्रतीक्षा करना सही पुरुषार्थ नहीं है, कारण कि वह सब कुछ अभी राग की भूमिका में ही घट रहा है और इससे गति में शिथिलता आती है। इसी भांति प्रतिकूलता का प्रतिकार करना भी प्रकारांतर से द्वेष को आहुत करना है और इससे मति में कलिलता आती है। कभी कभी गति या प्रगति के अभाव में आशा के पद ठंडे पड़ते हैं। धृति, साहस, उत्साह भी आह भरते हैं। मन खिन्न होता है
किंतु ये सब आस्थावान पुरुष को अभिशाप नहीं है, वरन वरदान ही सिद्ध होते हैं। जो यमी दमी है, हरदम उद्यमी है। और सुनो, मीठे दही से ही नहीं, खट्टे से भी समुचित मंथन हो, नवनीत का लाभ अवश्य होता है। इससे यही फलित हुआ कि संघर्ष में जीवन का उपसंहार वह नियम रूप से हर्षमय होता है। धन्य। इसीलिए तो बार बार स्मृति दिलाती हूँ कि टालने में नहीं, सती संतों की आज्ञा पालने में ही पूत का लक्षण पालने में यह सुक्ति चरितार्थ होती है बेटा। और कुछ क्षणों तक मौन छा जाता है। अब मौन का भंग होता है माटी की ओर से भीगे भावों की अभिव्यंजना। इस संबोधन से ये जीवन बोधित हो, अभिभूत हुआ माँ। कुछ हल्का सा लगा, कुछ छलका सा अनुभूत हुआ माँ। बाहरी दृष्टि से और बाहरी सृष्टि से अछूता सा कुछ भीतरी जगत को छूता सा लगा। अपूर्व, अश्रुत पूर्व ये मार्मिक कथन है माँ। प्रकृति और पुरुष के सम्मिलन से, विकृति और कलुष के संकुलन से भीतर ही भीतर सूक्ष्मतम तीसरी वस्तु की जो रचना होती है, दूरदर्शक यंत्र से दृष्ट नहीं होती, समीचीन दूरदृष्टि में उतर कर आती है। यह कार्मिक व्यथन है माँ। कर्मों का संश्लेषण होना, आत्मा से फिर उनका स्व पर कारणवश विश्लेषण होना, ये दोनों कार्य आत्मा की ही ममता समता परिणति पर आधारित है। सो तुमने सुनाया, सुन लिया इसने, ये धार्मिक मथन है माँ। चेतन की इस सृजनशीलता का भान किसे है? चेतन की इस द्रवणशीलता का ज्ञान किसे है? इसकी चर्चा भी कौन करता है रुचि से, कौन सुनता है मति से? और इसकी अर्चा के लिए किसके पास समय है? आस्था से रीता जीवन ये चार्मिक वतन है माँ। वाह, धन्यवाद बेटा। मेरे आशय, मेरे भाव भीतर तुम तक उतर गए। अब मुझे कोई चिंता नहीं। और कल के प्रभात से अपनी यात्रा का सूत्रपात करना है तुम्हें। प्रभात में कुंभकार आएगा पतित से पावन बनने। समर्पण भाव समेत उसके सुखद चरणों में प्रणिपात करना है तुम्हें। अपनी यात्रा का सूत्रपात करना है तुम्हें। उसी के तत्वावधान में तुम्हारा अग्रिम जीवन स्वर्णिम बन दमकेगा। परिश्रम नहीं करना है तुम्हें, परिश्रम वह करेगा। उसके उपाश्रम में उसकी सेवा शिल्प कला पर अविचल चितवन दृष्टिपात करना है तुम्हें। अपनी यात्रा का सूत्रपात करना है तुम्हें। अपने अपने कारणों से सुसुप्त शक्तियाँ, लहरों सी व्यक्तियाँ दिन रात बस ज्ञात करना है तुम्हें। अपनी यात्रा का सूत्रपात करना है तुम्हें। चिंतन चर्चा से दिन का समय किसी भांति कट गया, परंतु रात्रि
लंबी होती जा रही है। धरती को निद्रा ने घेर लिया और माटी को निद्रा छूती तक नहीं। करवटें बदल रही प्रभात की प्रतीक्षा में, तथापि माटी को रात्रि भी प्रभात सी लगती है। दुख की वेदना में जब न्यूनता आती है, दुख भी सुख सा लगता है, और यह भावना का फल है उपयोग की बात। आखिर वह घड़ी आ ही गई जिस पर दृष्टि गड़ी थी अनिमेष, आपलक और माटी ने अवसर का स्वागत किया। तुरंत बोल पड़ी कि प्रभात कई देखे, किंतु आज जैसा प्रभात विगत में नहीं मिला। और प्रभात आज का काली रात्रि की पीठ पर हल्की लाल स्याही से कुछ लिखता है कि ये अंतिम रात है, और यह आदिम प्रभात, यह अंतिम गात है, और यह आदिम विराट। और हर्षातिरेक से उपहार के रूप में कोमल कौपलों की हल्की आभा घुली हरिताभ की साड़ी देता है रात को। इसे पहनकर जाती हुई वह प्रभात को सम्मानित करती है मंद मुस्कान के साथ भ्रात को बहन सी। इधर सरिता में लहरों का बहाना है, चांदी की आभा को जीतती उपहास करती सी। अनगिन फूलों की अनगिन मालाएं तैरती तैरती तट तक आ समर्पित हो रही हैं। माटी के चरणों में सरिता से प्रेषित है वे। यह भी एक दुर्लभ दर्शनीय दृश्य है कि सरिता तट में फेन का बहाना है। दधी छलकाती है मंगल जनिका हंसमुख कलशी हाथ में लेकर खड़े हैं सरिता तट वह। और देखो ना, तृण बिंदुओं के मिश उल्लासवती सरिता सी धरती के कोमल केंद्र में करुणा की उमड़न है, और उसके अंग अंग एक अपूर्व पुलकन ले डूब रहे हैं स्वाभाविक नर्तन में। आज ओस के कणों में उल्लास, उमंग, हास, दमंग, होश नजर आ रहा है। आज जोश के क्षणों में प्रकाश, असंग, विकास, अभंग, तोष नजर आ रहा है। आज रोष के मनों में उदास, अनंग, ले नाश का रंग बेहोश नजर आ रहा है। आज दोष के कणों में त्रास, तड़पन, तंग, वास का प्रसंग और गुणों का कोश नजर आ रहा है। यात्रा का सूत्रपात है ना आज। पथ के अथ पर पहला पद पड़ता है इस पथिक का, और पथ की इति पर स्पंदन सा कुछ घटता है। हलचली मचती है वहां। पथिक की अहिंसक पगतली से संप्रेषण प्रवाहित होता है। विद्युत सम युगपथ, और वह स्वयं सफलता श्री पथ की इति पर उठ खड़ी है सादर सविनय। पथिक की प्रतीक्षा में जो निराशता का पान कर सोती हुई समय काट रही थी युगों युगों से। विचारों के ऐक्य से, आचारों के साम्य से संप्रेषण में निखार आता है, वरना विकार आता है। बिना बिखराव उपयोग की धारा का दृढ़ तटों से संयत सरकनशीला सरिता सी लक्ष्य की ओर बढ़ना ही संप्रेषण का सही स्वरूप है। हाँ, इस विषय में विशेष बात यह है कि संप्रेष के प्रति कभी भूलकर भी अधिकार का भाव आना संप्रेषण का दुरुपयोग है। वह फलीभूत भी नहीं होता, और सहकार का भाव आना सदुपयोग है, सार्थक है। संप्रेषण वह खाद है जिससे कि सद्भावों का पौध पुष्ट
संपुष्ट होता है, उल्लास पाता है। संप्रेषण वह स्वाद है जिससे कि तत्वों का बोध तुष्ट संतुष्ट होता है, प्रकाश पाता है। हाँ, इसे भी स्वीकारना होगा कि प्राथमिक दशा में संप्रेषण का साधन कुछ भार सा लगता है, निस्सार सा लगता है और कुछ मन में तनाव का वेदन भी होता है। परंतु बाद की स्थिति इससे विपरीत है। कुशल लेखक को भी जो नई निब वाली लेखनी ले लिखता है, लेखन के आदि में खुरदुरापन ही अनुभूत होता है, परंतु लिखते लिखते निब की घिसाई होती जाती, लेखन में पूर्व की अपेक्षा सफाई आती जाती, फिर तो लेखनी विचारों की अनुचरा होती, विचारों की सहचरा होती है। अंत में तो जल में तैरती सी संवेदन करती है लेखनी। इसे यूं कहें हम, यह सहज रीत ही है। यह लो क्या मंगल घटना का संकेत, अचेत से सचेत हो, खेत से खेत, खेत से खेत, वेग समेत, वेद समेत, विस्फारित द्रग वाला एक मृग छलांग भरता पथ को लांघ जाता है, सुदूर जा अंतर्धान हो जाता है। बाएं हिरण दाएं जाए, लंका जीत राम घर आए। इस सूक्त की स्मृति ताजी हो आई और दूर सुदूर माटी ने देखा, घाटी में दिखे कौन वह, परिचित है या अपरिचित? अपनी ओर ही बढ़ते बढ़ते आ रहे वह श्रमिक चरण, और फूली नहीं समाती भोली माटी यह घाटी की ओर ही अपलक ताक रही है। भोर में ही उसका मानस विभोर हो आया और अब तो वह चरण निकट सन्निकट ही आ गए। फैलाव घट रहा है, धीरे धीरे दृश्य सिमट सिमट कर घना होता आ रहा है और आकाशीय विशाल दृश्य भी इसीलिए शून्य होता जा रहा है। समीपस्थ इष्ट पर दृष्टि टिकने से अन्य सब लुप्त ही होते हैं। लो धन्य पूरा का पूरा एक चेहरा जो भरा है अनन्य भावों से, अदम्य चावों से, सामने आ उभरा है, जिसका भाल वह बाल नहीं है, वृद्ध है, विशाल है, भाग्य का भंडार सुनो, जिसमें तनाव का भार विकार कभी भी आश्रय नहीं पाता। अविकल्पी है वह दृढ़ संकल्पी मानव, अर्थहीन जलपन अत्यल्प भी जिसे रुचता नहीं कभी। वह एक कुशल शिल्पी है, उसका शिल्प कण कण के रूप में बिखर माटी को नाना रूप प्रदान करता है। सरकार उससे कर नहीं मांगती, क्योंकि इस शिल्प के कारण चोरी के दोष से वह सदा मुक्त रहता है। अर्थ का अपव्यय करना तो बहुत दूर, अर्थ का व्यय भी यह शिल्प करता नहीं। बिना अर्थ शिल्पी को यह अर्थवान बना देता है। युग के आदि से आज तक इसने अपनी संस्कृति को विकृत नहीं बनाया। बिना दाग है यह शिल्प और यह कुशल शिल्पी है। युग के आदि में इसका नामकरण हुआ है कुंभकार। कु यानी धरती और भा यानी भाग होता है। यहाँ पर जो भाग्यवान भाग्य विधाता हो कुंभकार कहलाता है। यथार्थ में प्रति पदार्थ वह स्वयंकार होकर भी यह उपचार हुआ है। शिल्पी का नाम कुंभकार हुआ है। हाँ, अब शिल्पी ने कार्य की शुरुआत में ओमकार को नमन किया और उसने पहले से ही अहंकार का वमन किया है। कर्तृत्व बुद्धि से मुड़ गया है वह और कर्तव्य बुद्धि से जुड़ गया है वह। हाँ, यह मुड़न जुड़न की क्रिया है आर्य। कार्य की निष्पत्ति तक
अनिवार्य होती है। अरे अरे, यह क्या, कौन सा कर्तव्य है, किससे निर्दिष्ट है, किस मंतव्य से किया जा रहा है? सामने ही सामने माटी के माथे पर मार पड़ रही है। क्रूर कठोर कुदाली से खोदी जा रही है माटी। माटी की मृदुता में खोई जा रही है कुदाली। क्या माटी की दया ने कुदाली की अदया बुलाई है? क्या अदया और दया के बीच घनिष्ठ मित्रता है? यदि नहीं है तो माटी के मुख से रुदन की आवाज क्यों नहीं आई और माटी के मुख पर क्रुधन की साज क्यों नहीं छाई? क्या यह राजसता का राज तो नहीं है? लगता है कि कुछ अपवाद छोड़कर बाहरी क्रिया से भीतरी जिया से सही सही मुलाकात की नहीं जा सकती और गलत निर्णय ले जिया नहीं जा सकता। यूं ही यह जीवन शंका प्रतिशंका करता, बलानुसार उत्तर देता, अरुक अथक आगे आगे चलता ही जा रहा स्वयं कि इधर भोली माटी कुछ ना बोली और बोरी में भरी जा रही है। बोरी के दोनों छोर बंद है, बीचों बीच मुख है और सावरना साभरना लज्जा का अनुभव करती नव विवाहिता तनुदरा घूंघट में से झांकती सी बार बार बस बोरी में से झांक रही है माटी भोली। सतियों को भी यतियों को भी प्यारी है यही प्राचीना परिपाटी। इसके सामने बंधन विरहित शीला नूतन नवीना इस युग की जीवन लीला कीमत कम पाती है। तभी तो संवेदनशील शिल्पी ने माटी को पूछा कि तामसता से दूर सात्विक गालों पर तेरे घाव से लगते हैं, छेद से लगते हैं। संदेह सा हो रहा है, भेद जानना चाहता हूं। यदि कोई बाधा न हो तो बताने की कृपा करोगी? कुछ क्षणों के लिए माटी के सामने अतीत लौट आता है और उत्तर के रूप में और कुछ नहीं, केवल दीर्घ श्वास। उस दीर्घ श्वास ने ही शिल्पी के संदेह को विदेह बना दिया और विश्वास को श्वास लेने हेतु एक देह मिली। फिर भी सही सही अवधान नहीं हुआ, सही समाधान नहीं हुआ। जिज्ञासा जीवित रही शिल्पी की। इसको देखकर ही माटी अव्यक्त भावों को व्यक्त करती है, शब्दों का आलंबन ले। अमीरों की नहीं, गरीबों की बात है। कोठी की नहीं, कुटिया की बात है। वर्षा काल में थोड़ी सी वर्षा में टप टप करती है और उस टपकाव से धरती में छेद पड़ते हैं। फिर तो इस जीवन भर रोना ही रोना हुआ है। दीनहीन इन आंखों से धारा प्रवाह अश्रुधारा बह इन गालों पर पड़ी है। ऐसी दशा में गालों का सच्छिद्र होना स्वाभाविक ही है और प्यार और पीड़ा के घावों में अंतर भी तो होता है। रति और विरति के भाव एक से होते हैं क्या? माटी का इतिहास माटी के मुख से सुन शिल्पी सहज कह उठा कि वास्तविक जीवन यही है, सात्विक जीवन यही है। धन्य। और यह भी एक अकाट्य नियम है कि अति के बिना इति से साक्षात्कार संभव नहीं और इति के बिना अथ का दर्शन असंभव। अर्थ यह हुआ कि पीड़ा की अति ही पीड़ा की इति है और पीड़ा की इति ही
सुख का अथ। माटी को सांत्वना देता सा अभय की मुद्रा में से कुछ एक पल बीत गए शिल्पी के, और अपना साथी सहयोगी आहत हुआ अवैतनिक गधा। तनिक सा वह भी तन का वेतन लेता है, सब बंधनों से मुक्त। घाटी में विचर रहा था जो, कोई भी बंधन जिसे रुचते नहीं, मात्र बंधा हुआ है वह स्वामी की आज्ञा से। अपदा माटी को स्वामी के उपाश्रम तक ले जा रहा है अपनी पुष्ट पीठ पर। बीच पथ में दृष्टि पड़ती है माटी की गधे की पीठ पर। खुरदरी बोरी की रगड़ से पीठ छिल रही है उसकी, और माटी के भीतर जा और भीतर उतरती सी पीर मिल रही है। माटी की पतली सत्ता अनुक्षण अनुकंपा से सभीत हो हिल रही है। बाहर भीतर मीत बनकर प्रीत खिल रही है। केवल क्षेत्रीय ही नहीं, भावों की निकटता भी अत्यंत अनिवार्य है इस प्रतीत के लिए। यहाँ पर अचेत नहीं, चेतना की सचेत रीत मिल रही है। भावों की निकटता तन की दूरी को पूरी मिटाती सी, और बोरी में से माटी क्षण क्षण छन छन कर छिलन के छेदों में जा मृदुत्तम मरहम बनी जा रही है, करुणा रस में और सनी जा रही है। इतना ही नहीं, उस स्थान में बोरी की रूखी स्पर्शा भी घनी मृदुता में डूबी जा रही है। पर इस पर भी माटी के मुख पर उदासी की सत्ता परी है, परत्र प्रवास करने को मना कर रही है। माटी की इस स्थिति में कारण यह है कि इस छिलन में, इस जलन में निमित्त कारण मैं ही हूं। यूं जानकर पश्चाताप की आग में झुलसती सी माटी, और उसे देखकर वहीं पली पड़ी पड़ी भीतरी अनुकंपा को चैन कहां। सहा नहीं गया उसे, रहा नहीं गया उसे, और वह रोती बिलखती द्रग बिंदुओं के मिश स्वेद कणों के बहाने बाहर आ पूरी बोरी को भिगोती सी अनुकंपा। इस विषय में किसी भांति हो नहीं सकता संशय कि विषयी सदा विषय कषायों को ही बनाता अपना विषय, और हृदयवती आंखों में दिवस हो या तमस, चेतना का जीवन ही झलक आता है। भले ही वह जीवन दया रहित हो या दया सहित। और दया का होना ही जीव विज्ञान का सम्यक परिचय है। परंतु पर दया करना बहिर्दृष्टि सा, मोह मूढ़ता सा, स्वपरिचय से वंचित सा आध्यात्म से दूर प्रायः लगता है। ऐसी एकांत धारणा से अध्यात्म की विराधना होती है। क्योंकि सुनो, स्व के साथ पर का और पर के साथ स्व का ज्ञान होता ही है। गौण मुख्यता भले ही हो, चंद्रमंडल को देखते हैं नभमंडल भी दिखता है। पर की दया करने से स्व की याद आती है, और स्व की याद ही स्वदया है। विलोम रूप से भी यही अर्थ निकलता है, याद, दया। साथ ही साथ यह भी बात ज्ञात रहे कि वासना का विलास मोह है, दया का विकास मोक्ष है। यह जीवन को बुरी तरह जलाती है, भयंकर है, अंगार है। यह जीवन को पूरी तरह जिलाती है, शुभंकर है, श्रृंगार है। हाँ हाँ, अधूरी दया करुणा मोह का अंश नहीं है, अपितु आंशिक मोह का ध्वंस है। वासना की जीवन परिधि अचेतन है, तन है। दया करुणा निरवधि है। करुणा का केंद्र वह संवेदन धर्मा चेतन है। पीयूष का केतन है वह। करुणा की कर्णिका से अविरल झरती है समता की सौरभ सुगंध। ऐसी स्थिति में
कौन कहता है वह कि करुणा का वासना से संबंध है? वह अंध ही होगा, विषयों का दास, इंद्रियों का चाकर और मन का गुलाम। मदांध होगा कहीं, माना प्रति पदार्थ अपने प्रति कारक ही होता है, परंतु पर के प्रति उपकारक भी हो सकता है, और अपने प्रति करण ही होता है, परंतु पर के प्रति उपकरण भी हो सकता है। तभी तो अंधा नहीं वह गधा, मदांध भी नहीं। उसका भीतरी भाग भीगा हुआ है समूचा, बाहर आता है सहज भावना भाता हुआ। भगवान से प्रार्थना करता है कि मेरा नाम सार्थक हो प्रभु। यानी गद का अर्थ है रोग, हा का अर्थ हारक। मैं सबके रोगों का हंता बनूं बस, और कुछ वांछा नहीं। गधा गधा, और यह क्या, अनहोनी सी कुछ अनुभूत होती माटी को विस्मय का पार नहीं रहा। अतिशय का सार यही रहा कि भावना के फूल खिल गए, खिले फूल सब फल गए। माटी के गाल घावहीन हो, छेद शून्य हो, घुल गए। आज सार्थक बना नाम गधा गधा धन्य। दोनों की अनुकंपा सहजा है, सहजा बहने सी लगती है ये, अनुजा अग्रजा सी नहीं। परस्पर उपग्रहो जीवा नाम, यह सूत्र सूक्ति चरितार्थ होती है इन दोनों में। सब कुछ जीवंत है यहाँ, जीवन चिरंजीवन संजीवन। इस पर भी अपनी लघुता की अभिव्यक्ति करती हुई माटी की अनुकंपा की सपदा हो या अपदा, चेतन को अपना वाहन बना यात्रा करना अधूरी अनुकंपा की दशा है यह, जो रुचती नहीं इस जीवन को। और माटी श्वास का शमन कर अपने भार को लघु करती सी उपाश्रम की ओर निहारती है। प्रतीक्षा की मुद्रा में रजत पालकी में विराजती, पर ऊबी सी लज्जा संकोचवती सी राजा की रानी यात्रा के समय रणवास की ओर निहारती सी। यहाँ पर मिलता है पूरा ऊपर उठा हुआ सुकृत का सर, और माटी को प्राप्त हुआ है प्रथम अवसर। यह उपाश्रम का परिसर है, यहाँ पर कसकर परिश्रम किया जाता है। निशिवासर यहाँ पर योगशाला है, प्रयोगशाला भी जोरदार, जहाँ पर शिल्पी से मिलता है शिक्षण प्रशिक्षण क्षण प्रतिक्षण, जिसकी भीतरी जीवन पर पड़ता है सीधा असर। यहाँ पर जीवन का निर्वाह नहीं, निर्माण होता है। इतिहास साक्षी है इस बात का। अधोमुखी जीवन ऊर्ध्वमुखी हो उन्नत बनता है। हारा हुआ भी बेसहारा जीवन सहारा देने वाला बनता है। दर्शनार्थी वे आदर्श पा जाते हैं यहाँ पर। इतिहास संबंधिनी सदियों से उलझी समस्याएं सहज सुलझती जाती हैं, क्षण भर की इस संगति से और अयाचित होकर भी। सरल सरस संस्कृति के संस्कारार्थी वे परामर्श पा जाते हैं यहाँ पर। असी और मशी को भी, कृषि और ऋषि को भी कुछ ऐसे सूत्र मिलते हैं। निस्वार्थी भी वे आर्ष पा जाते हैं यहाँ पर। लो, अब उपाश्रम में उतारी गई माटी की तुरंत बारीक तार वाली चालनी लाई गई और माटी छानी जा रही है। स्वयं शिल्पी चालनी का चालक है। वह अपनी दयावती आंखों से नीचे उतरी निरी माटी का दर्श करता है। भाव सहित हो शुभ हाथों से खरी माटी का परस करता है। चाव सहित हो और तन से मन से हर्ष करता है। घाव रहित हो अनायास फिर वचन विलास होता है। उसके मुख से
कि ऋजुता की ये परम दशा है और मृदुता की ये चरम यशा है। धन्य। माटी का संशोधन हुआ, माटी को संबोधन हुआ, परंतु निष्कासित कंकरों में समुचित सा अनुभूत संक्रोधन हुआ। तथापि संयत भाषा में शिल्पी से निवेदन करते हैं वे कंकर कि हमारा वियोगीकरण मां माटी से किस कारण हो रहा है? अकारण ही? क्या कोई कारण है? इस पर तुरंत मृदु शब्दों में शिल्पी कहता है कि मृदु माटी से, लघु जाति से मेरा ये शिल्प निखरता है और खरकाठी से, गुरु जाति से सो अविलंब बिखरता है। दूसरी बात यह है कि संकर दोष का वारण करना था मुझे, सो कंकर कोश का वारण किया। इस बात को सुनकर कंकर कुछ और गर्म हो जाते हैं। कंकरों के अधरों में कुछ विशेष स्पंदन है और वचनों में पूर्व की अपेक्षा उष्णता का अभिव्यंजन है। गात की हो या जात की, एक ही बात है। हम में और माटी में समता सदृशता है, विसदृशता तो दिखती नहीं। तुम्हें दिखती है क्या शिल्पी जी? तुम्हारी आंखों की शल्य चिकित्सा हुई है क्या? और रही वर्ण की बात, वर्णों से वर्णन क्या करें? वह भी समान है हम दोनों। जो सामने है कृष्ण जी का कृष्ण वर्ण है, कृष्य वर्ण नहीं। सुनते हो क्या नहीं? कर्ण तो ठीक है तुम्हारे, फिर वर्ण शंकर की चर्चा कौन करे? समवर्ण शंकर की अर्चा मौन करें हम। और कंकर मौन हो जाते हैं। इस पर भी शिल्पी का भाव ताव नहीं पकड़ता, जरा सा भी, धरा सा ही सहज साम्य भाव प्रस्तुत होता है उससे कि इस प्रसंग में वर्ण का आशय ना ही रंग से है ना ही अंग से, वरन चाल चरण ढंग से है। यानी जिसे अपनाया है उसे, जिसने अपनाया है उसके अनुरूप अपने गुण धर्म रूप स्वरूप को परिवर्तित करना होगा, वरना वर्ण संकर दोष को वरना होगा। और यह अनिवार्य होगा। इस कथन से वर्ण लाभ का निषेध हुआ हो ऐसी बात नहीं है। नीर की जाति न्यारी है, क्षीर की जाति न्यारी। दोनों के परस रस रंग भी परस्पर निरे निरे हैं और यह सर्वविदित है। फिर भी यथाविधि यथानिधि क्षीर में नीर मिलाते ही नीर क्षीर बन जाता है। और सुनो, केवल वर्ण रंग की अपेक्षा गाय का क्षीर भी धवल है, आंख का क्षीर भी धवल है। दोनों ऊपर से विमल हैं, परंतु परस्पर उन्हें मिलाते ही विकार उत्पन्न होता है। क्षीर फट जाता है, पीर बन जाता है वह। नीर का क्षीर बनना ही वर्ण लाभ है, वरदान है, और क्षीर का फट जाना ही वर्ण संकर है, अभिशाप है। इससे यही फलित हुआ। अलम विस्तेरण। अरे कंकरों, माटी से मिलन तो हुआ, पर माटी में मिले नहीं तुम। माटी से छुअन तो हुआ, पर माटी में घुले नहीं तुम। इतना ही नहीं, चलती चक्की में डालकर तुम्हें पीसने पर भी अपने गुण धर्म भूलते नहीं तुम। भले ही चूरन बनते, रेतिल माटी नहीं बनते तुम। जल के सिंचन से भीगते भी हो, परंतु भूल कर भी फूलते नहीं तुम। माटी सम तुम में आती नमी ना, क्या वो तुम्हारी कमी ना?
बता दो रे कमीना, तुम में कहां है वो जल धारण करने की क्षमता? जलाशय में रहकर भी युगों युगों तक नहीं बन सकते जलाशय तुम। मैं तुम्हें हृदय शून्य तो नहीं कहूंगा, परंतु पाषाण हृदय अवश्य है तुम्हारा। दूसरों का दुख दर्द देखकर भी नहीं आ सकता कभी उसे पसीना, ऐसा है तुम्हारा सीना। फिर भी ऋषि संतों का सदा सदुपदेश सदादेश हमें यही मिला कि पापी से नहीं पर पाप से, पंकज से नहीं पर पंक से घृणा करो ऐ आर्य। नर से नारायण बनो, समयोचित कर कार्य। यूं शिल्पी से कड़वी घूंट सी पीकर दीनता भरी आंखों से कंकर निहारते हैं माटी की ओर अब, और माटी स्वाधीनता घुली आंखों से कंकरों की ओर मुड़ी देखती है। माटी की शालीनता कुछ देश ना देती सी। महासत्ता माँ की गवेषणा, समीचीना ऐषणा और संकीर्ण सत्ता की विरेचना अवश्य करना है तुम्हें। अर्थ यह हुआ, लघुता का त्यजन ही, गुरुता का यजन ही शुभ का सृजन है। अपार सागर का पार पा जाती है नाव, हो उसमें छेद का अभाव भर। फिर भी कभी कभी वह नाव घबराती है, और वह घबराहट नहीं जल से है, नहीं जल के गहराव से, परंतु जल की तरल सत्ता के विभाव से है, जो जल की गहराई को छोड़कर जल की लहराई में आकर तैरता हुआ सा। अधडूबा हिम का खंड है, मान का मापदंड। वह सरलता का अवरोधक है, गरलता का उद्बोधक है। इतना ही नहीं, तरलता का अतिशोषक है और सघनता का परिपोषक है। नहीं तैरना जानता है और नहीं तैरना चाहता है। खेद की बात है कि तरल और तारक को डुबोना चाहता है, वह जल पर रहना चाहता है, पर जल में मिलकर नहीं, जग को जल के तल तक भेजकर उस पर ऊपर रहना चाहता है, जल में मिलकर नहीं। हे मानी प्राणी, पानी को तो देख, और अब तो पानी पानी हो जा। हे प्रमाण प्रभो, मान का अवमान कब हो? और माटी की देशना की धारा अभी टूटी नहीं, फिर भी अभिधा से हटकर व्यंजना की ओर गति है उसकी, कि बीज का वपन किया है, जल का वर्षण हुआ है, बीज अंकुरित हुए हैं और कुछ ही दिनों में फसल खड़ी हो लहलहाती, बाल वाली अबलासी। पर हिम ही नहीं, हिमानी लहर भी कुछ ही पलों में उस पकी फसल को जलाती है, ज्वलन सी। जल जीवन देता है, हिम जीवन लेता है। स्वभाव और विभाव में यही अंतर है। यही संतों का कहना है, जो जग जीवन वेत्ता है, इससे यही फलित होता है कि भले ही हिम की बाहरी त्वचा शीतशीला हो, परंतु भीतर से हिम में शीतलता नहीं रही, अब उसमें ज्वलनशीलता उदित हुई है अवश्य। अन्यथा जिसे प्यास लगी हो, जिसका कंठ सूख रहा हो और जिसकी आंखें जल रही हों,
वह जल्दी से जल्दी उन पीड़ाओं की मुक्ति के लिए जल के बदले में हिम की डली खा लेता है, परंतु उल्टी कसकर प्यास बढ़ती क्यों? नाक से नाकी क्यों निकलती है? यही तो विभाव की सफलता है और स्वभाव भाव की विकलता। इतने होने पर भी सागरीय जल सत्ता, मां महासत्ता हिमखंड को डुबोती नहीं। इसमें क्या राज है? ऐसा लगता है कि मां की ममता है वह संतान के प्रति, वंश अंश के प्रति ऐसा कदम नहीं उठा सकती कभी भूल कर भी। सब कुछ कष्ट भार अपने ऊपर ही उठा लेती है और भीतर ही भीतर चुप्पी बिठा लेती है। माना प्रथम वाद का अविर्माण होना मान का ही फलदान है। साथ ही साथ यह बात भी नकारी नहीं जा सकती कि मान का अत्यंत बौना होना मान का अवसान सा लगता है, किंतु भावी बहुमान हेतु वह मान का बोना यानी वपन भी हो सकता है। यूं बीच में ही कंकरों की ओर से व्यंगात्मक तरंग आई और संग की संगति से अछूती माटी के अंग को ही नहीं, सीधी जाकर अंतरंग को भी छूती है। वह कंकरों की तरंग की तुरंत ही नहीं नहीं, धृष्टता हुई, भूल क्षम्य हो मां। यह प्रसंग आपके विषय में घटित नहीं होता। और कंकरों का दल रो पड़ा फिर प्रार्थना के रूप में। ओ मानातीत, मार दो मूर्ति माटी मां, एक मंत्र दो इसे, जिससे कि यह हीरा बने और खरा बने कंचन सा। कंकरों की प्रार्थना सुनकर माटी की मुस्कान मुखरित होती है कि संयम की राह चलो, राही बनना ही तो हीरा बनना है। स्वयं राही शब्द ही विलोम रूप से कह रहा है, राही हीरा। और इतना कठोर बनना होगा कि तन और मन को तप की आग में तपा तपा कर, जला जला कर राख करना होगा, यतना घोर करना होगा। तभी कहीं चेतन आत्मा खरा उतरेगा। खरा शब्द भी स्वयं विलोम रूप से कह रहा है, राख बने बिना खरा दर्शन कहाँ? राख खरा। और आशीष के हाथ उठाती सी माटी की मुद्रा, उदार समुद्रा। आज माटी को बस फुलाना है पात्र से, परंतु अनुपात से। उसमें जल मिलाकर उसे घुलाना है। आज माटी को बस फुलाना है, क्रमशः कम कम कर बीते क्षणों को, पुराने पनों को बस भुलाना है। आज माटी को बस फुलाना है और उन कणों में, क्षण क्षणों में नव नूतनपन बस बुलाना है। आज माटी को बस फुलाना है। इसी कार्य हेतु प्रांगण में कूप है। कूप पर खड़ा कुंभकार, कर में थी बाल्टी, भंवर कड़ीदार उसे नीचे रखता है और उलझी रस्सी को सुलझा रहा है। झट सी वह सुलझती भी, पर सुलझाते समय रस्सी के बीचों बीच एक गांठ आ पड़ी। कसी गांठ है वह, खोलना अनिवार्य है उसे। और आयाम प्रारंभ हुआ शिल्पी का। हाथ के दोनों अंगुष्ठों में, दोनों तर्जनियों में पूरी शक्ति लाकर केंद्रित करता है वह। श्वास रुकता है, बाहर का बाहर, भीतर का भीतर। लो, कुंभक प्राणायाम अपने आप घटता हुआ। होठों को चबाती सी मुद्रा, दोनों बाहुओं में नसों का जाल वह तनाव पकड़ रहा है।
त्वचा में उभार सा आया है, पर गांठ खुल नहीं रही है। अंगुष्ठों का बल घट गया है, दोनों तर्जनी लगभग शून्य होने को है और नाखून खूनदार हो उठे हैं, पर गांठ खुल नहीं रही है। इसी बीच सेवक को सेवा देकर उपकृत करो स्वामिन। यूं दांतों का दल शिल्पी को कह उठा, और यह समयोचित है स्वामिन। हमने यही नीति सुनी है कि बात का प्रभाव जब बलहीन होता है, हाथ का प्रयोग तब कार्य करता है, और हाथ का प्रयोग जब बलहीन होता है, हथियार का प्रयोग तब आर्य करता है। इसलिए निशंक होकर दे दो रस्सी इसे स्वामी। और रस्सी प्रेषित होती दंत पंक्ति तक कि तुरंत शूल का दांत सब दांतों से कह उठा कि हे भ्रात, इस गांठ में संधि स्थान की गवेषणा तुम नहीं कर सकते। और दाहिनी ओर का निचला शूल गांठ का निरीक्षण करता है, चारों ओर से सर्वांगीण और अविलंब उस संधि की गहराई में स्वयं को अवगाहित करता है। दाहिनी ओर के उपरिल शूल का सहयोग ले दोनों शूलों के चूल परस्पर मिल जाते हैं और उन शूलों के सबल मूल परस्पर बल पाते हैं। फिर भी इस पर भी गांठ का खुलना तो दूर, वह हिलती तक नहीं, प्रत्युत शूलों के मूल ही लगभग हिलने को हैं और शूलों की चूलिकाएं टूटने भंग होने को हैं। लो, मार्दव मसूड़े तो इस संघर्ष में छिल छुल गए हैं, उनमें से मांस बाहर झांकने को है। घटती इस घटना को देखकर रसना भी उत्तेजित हो बोल उठी कि ओरी रस्सी, मेरी और तेरी नाम राशि एक ही है, परंतु आज तू रस सी नहीं है, निरी नीरस लग रही है। सीधी सादी थी अब तक, दादी दीदी सी मानी जाती थी, उदारा अनुदरा सी अब सरला नहीं रही तू, घनी गठीली बनी है और घनी हठीली बनी है। हठ छोड़कर गांठ को ढीली छोड़, अन्यथा पश्चाताप हाथ लगेगा तुझे। चंद पलों में जब अविभाज्य जीवन तेरा विभाजित होगा दो भागों में। और इस निंद्य कार्य के प्रति छी छी थू थू कह धिक्कारती सी रसना गांठ के संधि स्थान पर लार छोड़ती है। परिणाम यह हुआ कि रस्सी हिल उठी अपने भयावह भविष्य से, और कुछ ही पलों में गांठ भीगी, नरमाई आई उसमें, ढीली पड़ी वह। फिर क्या पूछो, दांतों में गरमाई आई। सफलता को देखकर उपरिल और निचले सामने के सभी दांत तुरंत गांठ को खोलते हैं। अब रस्सी पूछती है रसना को जिज्ञासा का भाव ले, आपके स्वामी को क्या बाधा थी इस गांठ से? सो रसना रहस्य खोलती है। सुनरी रस्सी, मेरे स्वामी संयमी हैं, हिंसा से भयभीत, और अहिंसा ही जीवन है उनका। उनका कहना है कि संयम के बिना आदमी नहीं, यानी वही आदमी है जो यथा योग्य सही आदमी है। हमारी उपास्य देवता अहिंसा है, और जहाँ गांठ ग्रंथि है वहाँ निश्चित ही हिंसा चलती है। अर्थ यह हुआ कि ग्रंथि हिंसा की संपादिका है, और निर्ग्रंथ दशा में ही अहिंसा पलती है, पल पल पनपती बल पाती है। हम निर्ग्रंथ पंथ के पथिक हैं,
इसी पंथ की हमारे यहाँ चर्चा अर्चा प्रशंसा सदा चलती रहती है। यह जीवन इसी भांति आगे आगे चलता रहे बस, और कोई वांछा नहीं। और तुमने कठिन कठोर गांठ पाल रखी थी, उसे खोले बिना भरी बाल्टी को कूप से ऊपर निकालते समय जब वह गांठ गिर्रा पर आ गिरेगी, नियम रूप से बाल्टी का संतुलन बिगड़ जाएगा तब, और रस्सी गिर्रा में फंसेगी। परिणाम स्वरूप बाल्टी का बहुत कुछ जल उछल कर पुनः कूप में गिरेगा। उस जल में रहते जलचर जीव लगी चोट के कारण अकाल ही मरेंगे। इस दोष के स्वामी मेरे स्वामी कैसे बन सकते हैं? इसलिए गांठ का खोलना आवश्यक नहीं, अनिवार्य रहा। समझी बात? ओरी रस्सी बावली कहीं की मेरी आली। इधर यह क्या हुआ? स्निग्ध स्मित मति वाली काया की छाया शिल्पी की सुदूर कूप में स्वच्छ जल में स्वच्छंद तैरती मछली पर जा पड़ी। मछली की मूर्धना ऊपर हो उठी और उसकी मानस स्थिति भी ऊर्ध्वमुखी हो आई, परंतु उपरिल काया तक मेरी काया यह कैसे उठ सकेगी? यही चिंता है मछली को। काया जड़ है ना, जड़ को सहारा अपेक्षित है, और वह भी जंगम का। और सुनो, काया से ही माया पली है, माया से भावित प्रभावित मति मेरी यह। मति सन्मति हो सकती है, माया उपेक्षित हो तो। अंधकूप में पड़ी हूँ मैं, कुरूपता की अनुभूति से। कूप मंडूक सी स्थिति है मेरी। गति मति और स्थिति सारी विकृत हुई है। स्वरूप स्वभाव ज्ञात कैसे हो? ऊपर से प्रेषित होकर मुझ तक एक किरण भी तो नहीं आती। और मछली के मुख से निकल पड़ी दीनता घुली ध्वनि कि इस अंधकूप से निकालो इसे कोई, उस हंस रूप से मिला लो इसे कोई। इस रुदन को कोई सुनता भी तो नहीं। अरे कान वालों, सब बहरे हो गए हैं क्या? यह रुदन अरण्य रोदन ही रहा है, ऐसा सोच पुनः विकल्पों में डूबती है मछली, और उस डूबन में एक किरण मिल जाती है उसे कि सारहीन विकल्पों से जीने की आशा को खाने के लिए विष ही मिल जाता है, और चिरकाल से सोती कार्य करने की सार्थक क्षमता धैर्य धृति वह खोलती है अपनी आंख दृढ़ संकल्प की गोद में ही। बस कृत संकल्पिता हुई मछली ऊपर भूपर आने को नश्वर प्राणों की आस भाग चली, ईश्वर प्राणों की प्यास जाग चली मछली के घट में। फिर क्या? जड़ भूत जल का प्यार निराधार कब तक टिकेगा? वह भी पल में हुआ पलायित। छू मंतर कहीं अभय का निलय मिला, सभय का विलय हुआ। मछली के जीवन में यहीं से घटित विजय हुआ। धन्य। अब प्रासंगिक कार्य आगे बढ़ता है। अंग अंग संस्कारित थे, सो संयम की शिक्षा का संस्कार प्राप्त था जिन्हें। वे दोनों हाथ शिल्पी के संयत हो उठे तुरंत। तभी वह शिल्पी रस्सी से बांध
बाल्टी को धीमी गति से नीचे उतारता है कूप में, जिससे कि मछली आदि नाना जलचर जीवों का घात होना टल सके और अपने आत्म तत्व को यहाँ और वहाँ, अब और तब, कर्म कर्म फल सो ना छल सके। लो हाथों हाथ संकल्प फलीभूत होता सा, स्वप्न को साकार देखने की आस भरी मछली की शांत आंखें ऊपर देखती हैं। उतरता हुआ यान सा दिखा, लिखा हुआ था उस पर धम्मो दया विशुद्धो तथा धम्मम शरणम गच्छामि। ज्यों-ज्यों कूप में उतरती गई बाल्टी, त्यों-त्यों नीचे नीर की गहराई में झटपट चले जाते प्राण रक्षण हेतु मंडूक आदिक अनगिन जलीय जंतु, किंतु हलन चलन क्रिया मुक्त हो अनिमेष अपलक निहारती है उतरती बाल्टी को। रसनाधीना रस लोलुपा सारी मछलियां वे, भोजन इससे कुछ तो मिलेगा इस आशा से। पर यह क्या वंचना, खाली बाल्टी देखकर उसे नूतन जाल बंधन समझ सब मछलियां भागती भीति से। मात्र संकल्पिता वह मछली वहीं खड़ी है, साथ एक ही सखी है उसकी, और उस सखी को कुछ कहती है वह। चल री चल, इसी की शरण ले हम, धम्मो दया विशुद्धो, यही एकमात्र है अशरणों की शरण। महाआयतन है ये, यही हमारा जतन है, वरना निश्चित ही आज या कल काल के गाल में कवलित होंगे हम। क्या पता नहीं तुझको, छोटी को बड़ी मछली साबुत निगलती है यहाँ, और सहधर्मी सजाती में ही वैर वैमनस्क भाव परस्पर देखे जाते हैं। श्वान श्वान को देखकर ही नाखूनों से धरती को खोदता हुआ गुर्राता है बुरी तरह। अब इस पर उसकी सखी बोलती है, कथनचित बात सच है तुम्हारी, परंतु हमारे भक्षण से अपनी ही जाति यदि पुष्ट संतुष्ट होती है तो वो इष्ट है, क्योंकि अंत समय में अपनी ही जाति काम आती है। शेष सब दर्शक रहते हैं दार्शनिक बनकर, और विजाति का क्या विश्वास। आज श्वास श्वास पर विश्वास का श्वास घुटता सा देखा जा रहा है प्रत्यक्ष। और सुनो, बाहरी लिखावट सी भीतरी लिखावट माल मिल जाए फिर कहना ही क्या। यहाँ तो मुंह में राम बगल में बगुला छलती है। दया का कथन नीरा है और दया का वतन नीरा है। एक में जीवन है, एक में जीवन का अभिनय। अब तो अस्त्रों शस्त्रों और वस्त्रों कृपाणों पर भी दया धर्म का मूल है लिखा मिलता है, किंतु कृपाण कृपालु नहीं हैं। वे स्वयं कहते हैं, हम हैं कृपाण, हम में कृपा न। कहाँ तक कहें, अब धर्म का झंडा भी डंडा बन जाता है, शास्त्र शस्त्र बन जाता है अवसर पाकर। और यदि तुझे नहीं आना है मत आ, परंतु उपदेश देकर व्यर्थ में समय मत खा। समय की बलिहारी है। सखी की बात सुनकर
मछली पुनः कहती है कि यदि तुझे नहीं आना है मत आ, परंतु उपदेश देकर व्यर्थ में समय मत खा। और सहेली के बिना अकेली ही चलती मछली सामयिक सूक्तियां छोड़ती हुई प्रत्येक व्यवधान का सावधान होकर सामना करना नूतन अवधान को पाना है, या यूं कहूं इसे अंतिम समाधान को पाना है। गुणों के साथ अत्यंत आवश्यक है दोषों का बोध होना भी, किंतु दोषों से द्वेष रखना दोषों का विकसन है और गुणों का विनशन है। कांटों से द्वेष रखकर फूल की गंध मकरंद से वंचित रहना अज्ञता ही मानी है, और कांटों से अपना बचाव कर सुरभि सौरभ का सेवन करना विज्ञता की निशानी है, सो विरलों में ही मिलती है। इधर अधर से उतरी बाल्टी में पानी और पानी में बाल्टी पूर्ण रूप से दोनों अवगाहित होते हैं, मछली उसमें प्रवेश पा जाती है। धम्मं शरणं पवज्जामि। इस मंत्र को भावित करती हुई आस्था उसकी और आश्वस्त होती जा रही है, आत्मा उसकी और स्वस्थ होती जा रही है। इस धरती की काष्ठा को देखकर, इस मति की निष्ठा को देखकर सारी की सारी मछलियां विस्मित हो आईं और कुछ क्षणों के लिए उनकी भीतियां विस्मृत हो आईं। सत्कार्य करने का एक ने मन किया, दृढ़ प्रण किया और शेष सब ने उसका अनुमोदन किया। एक भावित हुई, शेष प्रभावित हुई। एक को सृष्टि मिली, दिशा सब पा गई। दया की शरण मिली, जिया में किरण खिली और सब की सब उजली ज्योति से प्रकाशित हुई। स्नात स्नपित हुई, भीतर से भी बाहर से भी तत्काल। इस अवसर पर पूरा पूरा परिवार आ उपस्थित होता है। मुदित मुखी वह तैरती हुई मछलियों से उठती हुई तरल तरंगे, तरंगों से घिरी मछलियां ऐसी लगती हैं कि सबके हाथों में एक एक फूल माला है और सत्कार किया जा रहा है। महामछली का नारे लग रहे हैं, मोक्ष की यात्रा सफल हो, मोह की मात्रा विफल हो, धर्म की विजय हो, कर्म का विलय हो। जय हो, जय हो, जय 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 हो। लो समय निकट आ गया है। बाल्टी वह यान सम ऊपर उठने को है और मंगल कामना मुखरित होती मछली के मुख से। यही मेरी कामना है कि आगामी छोरहीन काल में बस इस घट में काम ना रहे। इस शुभ यात्रा का एक ही प्रयोजन है, साम्य समता ही मेरा भोजन हो। सदोदिता सदोल्लसा मेरी भावना हो। दानव तन धर मानव मन पर हिंसा का प्रभाव ना हो। दिवि में भू में भूगर्भों में जिया धर्म की दया धर्म की प्रभाव ना हो। लबालब जल से भरी हुई बाल्टी कूप से ऊर्ध्व गति वाली होती है। अब पतन पाताल से उत्थान उत्ताल की ओर केवल देख रही है मछली। जल का अभाव नहीं, बल का अभाव नहीं, तथापि तैर नहीं रही मछली। भूल सी गई है तैरना वह, स्पंदनहीन मति वाली हुई है।
स्वभाव का दर्शन हुआ कि क्रिया का अभाव हुआ सा लगता है। अब अमंद स्थिति वाली होती है वह बाल्टी, वह अबाधित ऊपर आई भू पर। कूप का बंधन दूर हुआ मछली का, सुनहरी है सुख झरी है धूप का वंदन। पूर्व हुआ वह सुख का, धूप की आभा से भावित हो रूप का नंदन वन। धूल का समूह वह, सिंदूर हुआ मुख का, मछली की आंखें अब दौड़ती हैं सीधी उपाश्रम की ओर। दिनकर ने अपनी अंगना को दिन भर के लिए भेजा है उपाश्रम की सेवा में, और वह आश्रम के अंग अंग को, प्रांगण को चूमती सी सेवा निरत धूप। स्थूल है रूपवती, रूप राशि है वह, पर पकड़ में नहीं आती, पर छुअन से परे है वह। प्रभाकर को छोड़कर प्रभु के अनुरूप ही सूक्ष्म स्पर्श से रीता रूप हुआ है किसका धूप का। मानना होगा यह परिणाम भाव उपाश्रम की छांव का है, और मछली की भूल का भंजन चूर हुआ दुख का। एक दृश्य दर्शित होता है उपाश्रम के प्रांगण में। गुरुतम भाजन है जिसके मुख पर वस्त्र बंधा है साफ सुथरा खादी का, दोहरा किया हुआ, और उसी ओर बढ़ता है कुंभकार बाल्टी ले हाथ में। बड़ी सावधानी से धार बांधकर जल छानता है वह, धीरे धीरे जल छनता है। इतने में ही शिल्पी की दृष्टि थोड़ी सी फिसल जाती है अन्यत्र। उछलने को मचलती सी यह मछली बाल्टी में से उछलती है और जाकर गिरती है माटी के पावन चरणों में। फिर फूट फूट कर रोती है, उसकी आंखें संवेदना से भर जाती हैं और वेदना से घिर आती हैं। एक साथ तत्काल वे अपूर्वता की प्यासी हैं, प्रभु की दासी सी वरीयसी बनी है, जिन आंखों से छूट छूट कर माटी के चरणों को धोती हैं वह। उजली उजली अश्रु की बूंदें, जिन बूंदों ने क्षीर सागर की पावनता को मूलतः हरी है, पीर सागर की सावणता को चूलतः झरी है। यहाँ इस पर युग को यह लेखनी पूछती है कि क्या इस समय मानवता पूर्णतः मरी है? क्या यहाँ पर दानवता आ उभरी है? लग रहा है कि मानवता से दानवता कहीं चली गई है, और फिर दानवता में दानवता पली थी कब वह वसुधैव कुटुंबकम। इस व्यक्तित्व का दर्शन, स्वाद, महसूस इन आंखों को सुलभ नहीं रहा अब। यदि वह सुलभ भी है तो भारत में नहीं, महाभारत में देखो। भारत में दर्शन स्वार्थ का होता है। हाँ, इतना अवश्य परिवर्तन हुआ है कि वसुधैव कुटुंबकम इसका आधुनिकीकरण हुआ है। वसु यानी धन द्रव्य, धा यानी धारण करना। आज धन ही कुटुंब बन गया है, धन ही मुकुट बन गया है जीवन का। अब मछली कहती है माटी को, कुछ तुम भी कहो माँ, कुछ और खोल दो इसी विषय को माँ। सो मछली की प्रार्थना पर माटी कुछ सार के रूप में कहती है कि सुनो बेटा, यही कलयुग की सही पहचान है, जिसे खरा भी अखरा है सदा, और सतयुग तू उसे मान, बुरा भी
बुरा सा लगा है सदा। पुनः बीच में ही निवेदन करती है मछली कि विषय गहन होता जा रहा है, जरा सरल करो ना। समझने का प्रयास करो बेटा। सतयुग हो या कलयुग, बाहरी नहीं भीतरी घटना है वह। सत्य की खोज में लगी दृष्टि ही सतयुग है बेटा, और असत विषयों में डूबी आपात कंठ सत्य को असत मानने वाली दृष्टि स्वयं कलयुग है बेटा। कली काल समान है, अदय निलय रहा, अति क्रूर होता है, और सत कली का लता समान है, अतिशय सदय रहा है, मृदु पूर होता है। कली की आंखों में भ्रांति का तामस ही गहराता है सदा, और सत की आंखों में शांति का मानस ही लहराता है सदा। एक की दृष्टि व्यष्टि की ओर भाग रही है, एक की दृष्टि समष्टि की ओर जाग रही है। एक की सृष्टि चला चपला है, एक की सृष्टि कला अचला है। एक का जीवन मृतक सा लगता है, कांति मुक्त शव है। एक का जीवन अमृत सा लगता है, कांति युक्त शिव है। शव में आग लगाना होगा और शिव में राग जगाना होगा। समझी बात बेटा? ना समझ थी, समझी बात माँ, उलझी थी अब सुलझी माँ। अब पीने को जल तत्व की अपेक्षा नहीं, अब जीने को बल सत्व की अपेक्षा नहीं। टूटा फूटा फटा हुआ ये जीवन जुड़ जाए बस किसी तरह शाश्वत सत्य से, सातत्य चित्त से बेजोड़ बन जाए बस। अब सीने को सुई सूत्र की अपेक्षा नहीं, जल में जन्म लेकर भी जलती रही ये मछली। जल से, जलचर जंतुओं से जड़ में शीतलता कहाँ माँ? चंद पलों में इन चरणों में जो पाई। मलयाचल का चंदन और चेतोहारिणी चांद की चमकती चांदनी भी चित्त से चली गई उछली सी कहीं। मेरी स्पर्शा पर आज हर्षा की वर्षा की है तेरी शीतलता ने। माँ शीतलता हो तुम, साक्षात शिवायनी। तेरी गोद में ही इसे और बोध मिलेगा माँ, तेरी गोद में ही फिर शोध चलेगा माँ अगणित गुणों के ओघ का। और सुनो माँ, व्याधि से इतनी भीति नहीं इसे जितनी आदि से है, और आदि से इतनी भीति नहीं इसे जितनी उपाधि से है। इसे उपधि की आवश्यकता है, उपाधि की नहीं माँ। इसे समधि समाधि मिले बस, अवधि प्रमाधि नहीं। उपधि यानी उपकरण उपकारक है ना, उपाधि यानी परिग्रह अपकारक है ना। और मछली कहती है, इसलिए मुझे सल्लेखना दो माँ, बोधि के बीज सो उल्लेखना दो माँ। मुझे देखना दो, समाधि को बस देख सकूं। इस पर मुस्कान लेती हुई माटी कहती है कि संलेखना यानी काय और कषाय को कृश करना होता है बेटा। काया को कृश करने से
कषाय का दम घुटता है, घुटना ही चाहिए, और काया को मिटाना नहीं। मिट्टी काया में, मिलती माया में, म्लान मुखी और मुदित मुखी नहीं होना ही सही संलेखना है, अन्यथा आत्म का धन लूटता है बेटा। वातानुकूलता हो या न हो, वातानुकूलता हो या न हो, सुख या दुख के लाभ में भी भला छुपा हुआ रहता है। देखने से दिखता है समता की आंखों से। लाभ शब्द ही स्वयं विलोम रूप से कह रहा है, लाभ भला। अंत अंत में यही कहना है बेटा कि अपने जीवन काल में छली मछलियों से छली नहीं बनना। विषयों की लहरों में भूलकर भी मत चली बनना। और सुनो बेटा, मासूम मछली रहना, यही समाधि की जनी है। और माटी संकेत करती है शिल्पी को कि इस भव्यात्मा को कूप में पहुंचा दो, सुरक्षा के साथ अविलंब, अन्यथा इसका अवसान होगा। दोष के भागी तुम बनोगे, असहनीय दुख जिसका फलदान होगा। जल छन गया है और जलीय जंतु शेष बचे हैं वस्त्र में। उन्हें और मछली को बाल्टी में शुद्ध जल डालकर कूप में सुरक्षित पहुंचाता है शिल्पी। पूर्ण सावधान होकर कूप में एक बार और दया विशुद्धो धम्मो ध्वनि गूंजती है, और ध्वनि से ध्वनि प्रतिध्वनि निकलती हुई दीवारों से टकराती टकराती ऊपर आ उपाश्रम में लीन डूबती सी